आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स whose third term is 12 and last term is 106, find the 29th term। यानी कि हमें n की वैल्यू गिवन है, कितनी है 50 है, यानी कि कितनी टर्म्स हमारे पास 50 टर्म्स है। वो थर्ड टर्म गिवन है, वो कितनी है 12 एंड लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म गिवन है कितनी 106। फाइंड करना है 29th टर्म को। तो A3 यानी थर्ड टर्म, उसको क्या लिख सकती हूँ A प्लस 2D। A3 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 12। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब 50th टर्म गिवन है यानी 106, 50th टर्म की वैल्यू, उसको क्या लिखेंगे A प्लस 50 माइनस 1 यानी 49D। ये होगी सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, 106 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा 94 माइनस के इज इक्वल टू माइनस के 49D है प्लस के 2D है तो कितना आएगा हमारा माइनस के 47D। माइनस से माइनस कैंसिल, 47 2 ज़ा 94। तो यानी D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। अब D की वैल्यू आ गई तो इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर सकते हैं D की वैल्यू। तो इसमें पुट करते हैं 12 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ये 4 इधर प्लस का उधर आएगा तो माइनस का, यानी 12 माइनस 4 इज इक्वल टू A। A की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब D निकाल लिया, A निकाल लिया, तो 29th टर्म निकाल सकते हैं। वो क्या होगी A 29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 28D। A की वैल्यू कितनी आई हमारी 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू 2, 8 प्लस 56 यही होगी। अब ये कितनी आ जाएगी 8 प्लस 56 64, यानी हमारी जो 829 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 64, जहाँ से हमने D की वैल्यू निकाली 2, A की वैल्यू निकाली 8। तो क्या गिवन था इसके लिए हमें N की वैल्यू गिवन थी कि वो जो AP है वो कंसिस्ट करती है 50 टर्म्स, जिसमें से थर्ड टर्म की वैल्यू थी 12 एंड लास्ट टर्म की वैल्यू थी 106। लास्ट टर्म यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म से 50 थी, तो लास्ट टर्म भी हमारी क्या होगी 50th टर्म। और फाइंड करना था हमें 29th टर्म। तो क्या किया, थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D। A3 की वैल्यू मुझे गिवन थी 12, लास्ट टर्म यानी 50th टर्म, उसको कैसे लिख सकते हैं A प्लस 49 इंटू D, उसकी वैल्यू कितनी थी 106। अब A और A दोनों में कॉमन आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। A से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से 94 बचा, ये 47, D की वैल्यू निकाल ली। अब D की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में पुट कर सकते हैं, वहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे। A और D की वैल्यू पता चल गई तो A29 निकाल लेंगे।